नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। पहाड़ियाँ हमारी ईश्वर है और हमारी धरती देवी के समान है विराम। इन दोनों के बीच में ही बारिश और पानी है विराम। ऐसे लोग जो यहाँ खनन करना चाहते हैं, धीरे धीरे वह यहाँ से यह सब कुछ लेकर चले जाएंगे विराम। यह एक साधारण सा सवाल है जो कि लेक पधार और नियमागिरी की पहाड़ियों तथा ऐसे अनेक जंगलों आदि में वहां रहने वाले आदिवासी समूहों द्वारा पूछा जा रहा है विराम। परंतु क्या हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर है कि आखिर वह कहाँ जाएंगे? प्रश्नवाचक। खनन के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक स्थानों से बेदखल करके चमक दमक भरे शहरों में ले जाकर मुख्य धारा की शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास से जोड़ने का सपना दिखाया जाता है, जहां वे प्रदूषण से भरी स्लम बस्तियों में और फुटपाथों पर जिंदगी गुजारने को मजबूर होते हैं विराम। एक और कंपनियों के स्वामी और पूंजीपति वर्ग तथा राजनेताओं का गठजोड़ खनन के बाद अथाह संपत्ति का मालिक बन जाता है। वहीं आदिवासी समूह के लोग दर बदर की ठोकरें खाने को अभिशप्त होते हैं विराम। दूसरी ओर ऐसे दलित वंचित समूह आदिवासियों का एक बड़ा तबका, जिसका हम छीन कर उसी की जमीन में बड़े पूंजीपति वर्ग मलाई मार रहे हैं, हर दिन अमीर बनते जा रहे हैं और जिनकी मनोदशा उस दुर्योधन से एकदम कम नहीं है, जो पांडवों का हक छीनने के बाद बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं है विराम। वर्तमान व्यवस्था में पनपे विद्रोह के माओवादी और नक्सलवादी स्वरूप को भी कहीं से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता, परंतु यह अवश्य है कि ऐसे असंतुष्ट लोगों के एक बड़े जनसमूह को देश विरोधी तत्व जरूर बरगला देते हैं, जिससे कि ये लोग अपनी ही सरकार को दुश्मन मान बैठते हैं विराम। अवैध और असंतुलित खनन इस असंतोष को दिन ब दिन और मजबूत करता जा रहा है और दूसरी ओर अपनी सांस्कृतिक जड़ों से भगा दिया एक बड़ा समूह बेबस और निसहाय घर की तलाश में मारा फिर रहा है, जहां से वह बगावती और विद्रोही होने पर भी मजबूर हो रहा है विराम। पैरा। पूरे विश्व के वैज्ञानिकों की समवेत स्वर में यह मान्यता है कि विश्व का अस्तित्व प्रकृति की सहजीविता के सिद्धांत पर ही टिका है विराम। इस प्रतीकात्मक संबंध की आदर्श व्याख्या पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न विद्वज्जनों द्वारा की गई है कि यह मुख्यतः दो हस्तियों या सत्ताओं की आपसी सहमति और संबंधों पर टिकी होती है, जहां एक का अस्तित्व और विकास दूसरे पर टिका होता है और यह दोनों के लिए लाभकारी भी होता है विराम। इनमें से अगर कोई एक अलग होता है या कि उसे नुकसान पहुंचाया जाता है, तो अनिवार्य रूप से दूसरे पर भी उसी मात्रा में इसका प्रभाव या कि दुष्प्रभाव होगा विराम। और जब हम संवेदनापूर्वक पूरी गहराई के साथ देखते हैं
तो पाते हैं कि सहजीविता का यह सिद्धांत आदिवासी और जंगल के साथ उसके संबंधों पर भी उसी मात्रा में लागू होता है विराम। यहाँ भी जब एक को दूसरे से अचानक अलग करा दिया जाएगा तो परिणाम भी निश्चित रूप से विनाशकारी ही होंगे विराम। अगर हम आदिवासियों और तमाम पिछड़ी जनजातियों के इतिहास पर नजर डाल पाएंगे कि इनका इतिहास कई मामलों में भारत के इतिहास से भी प्राचीन है विराम। पहली पंचवर्षीय योजना में आदिवासी और जनजातीय विकास से संबंधित तमाम सकारात्मक प्रावधान दिए गए थे, जहां यह स्पष्ट उल्लिखित था कि हम सब इस दिशा में प्रयास करेंगे जिससे कि आदिवासी समुदाय अपने प्राकृतिक संसाधनों को समृद्ध कर सके तथा अपने जीवन को आर्थिक रूप से उत्पादक बना सके, जहां उनकी कठिन मेहनत का फल उन्हें ही मिल सके, न कि आर्थिक शक्तियों द्वारा उन पर कब्जा कर लिया जाए विराम। परंतु आजादी के 67 वर्षों के बाद हम पाते हैं कि इस दिशा में उनकी मदद और योगदान करने की बजाय आज हम अपनी लालच के कारण उनके अस्तित्व के लिए ही संकट बन गए हैं विराम। खनन की परियोजनाओं द्वारा जिनमें सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों सम्मिलित है, आजादी के बाद से अब तक लाखों आदिवासियों को उनके मूल निवास से स्थानांतरित किया जा चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप भूमिहीनता, बेरोजगारी, आवास की समस्या, प्रवासीकरण, खाद्य असुरक्षा, उनके स्वास्थ्य की गहराती समस्या और बढ़ती मृत्यु दर, सामान्य सुविधाओं तक पहुंच न होना, सामाजिक कटाव तथा स्वतंत्र पहचान का संकट जैसी समस्याएं आदिवासी और जनजातीय लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई विराम। असंतुलित खनन ने हजारों की संख्या में लोगों की जीविका के उनके पारंपरिक संसाधनों से अलग कर दिया विराम। हम उन लोगों की स्थिति की कल्पना कर सकते हैं जिन्हें उनकी संस्कृति, सभ्यता और परंपरा के साथ ही उनके जीवन जीने के महत्वपूर्ण स्तरों से अलग कर दिया गया और खनन की बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई और उन्हें संचालित किया गया विराम। इन बड़ी बड़ी परियोजनाओं से बाजार भले ही गुलजार हो गया हो और इन पूंजीपतियों ने चांदी काटी हो, मगर उन आदिवासियों की जिंदगी में तो कभी न खत्म होने वाले अंधेरे ने ही घर कर लिया और अगर वह अपने पूर्व स्थानों पर रहे भी तो कोयले की कालिख भरी जिंदगी में मजबूर बनकर हर पल घुटने को अभिशप्त बनकर रह गए विराम। पैरा खनन उद्योगों का अटूट संबंध पर्यावरण के शरण और मानव अधिकारों के हनन से है विराम। करोड़ों आदिवासियों और दलितों को खनन कार्यों तथा उद्योगों को स्थापित करने के लिए उनके मूल स्थानों से बेदखल कर दिया गया तथा कई लाख लोग खनन से उपजे पर्यावरण असंतुलन तथा भूमि क्षरण के शिकार हो गए विराम। ओडिशा, गुजरात और राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अवैध खनन ने जल संतुलन को बिगाड़ कर रख दिया तथा काशीपुर व ओडिशा में स्थापित की गई खनन की नई परियोजनाओं ने वहां के मूल निवासियों के जीवन को तो संकट में डाला ही साथ जंगलों और वहां स्थित जल भंडारों को भी संकट में डाल दिया विराम। यही परिस्थितियां ज्यादातर देशों में जो खासकर प्राकृतिक संसाधनों व ऊर्जा से संपन्न है
में दर्ज की जा रही है विराम। यह स्थिति हमें दो संदर्भों में और ज्यादा चिंतित कर देती है कि इससे आदिवासियों के मानवाधिकारों का या यूं कहें कि उनके एक प्राणी होने के अधिकार का तो हनन किया ही जा रहा है, साथ ही साथ पर्यावरण का दिन प्रतिदिन नष्ट होता जाना मानव सभ्यता के विनाश की पूर्व पीठिका तैयार कर रहा है। पूर्ण विराम।